Dear students of class attended Jaffrey Academy of Modern Education Kargil, welcome to Computer Education chapter number 5 Formatting in MS PowerPoint. पावर पॉइंट में आपके टेक्स्ट को किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है उस हवाले से हम यहाँ पर पहले वाले वीडियो में आपको डिस्कस कर चुके हैं अप्लाइंग फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट्स के बहुत सारे पॉइंट्स पर। आज हम इसी के आगे चलते हैं पेज नंबर 56 पर अप्लाइंग फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट्स के। और एक पॉइंट है आपको सिलेक्ट द टेक्स्ट, पहले तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड क्लिक द स्ट्राइक थ्रू बटन। स्ट्राइक थ्रू बटन पर आपको क्लिक करना है इन द फॉन्ट ग्रुप टू गिव स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट टू द यूर टेक्स्ट। आपके टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट देने के लिए यू कैन क्लिक अगेन, दोबारा क्लिक कर सकते हैं टू रिमूव द स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट को आपको फिर से वहाँ से रिमूव करने के लिए आपको फिर से वहीं पर उसी स्ट्राइक थ्रू बटन पर आपको फिर से क्लिक करना पड़ेगा। पॉइंट सेकंड है सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन करेक्टर स्पेसिंग बटन इन द फॉन्ट ग्रुप टू गिव स्पेस बिटवीन करेक्टर्स। करेक्टर्स के दरमियान में स्पेस देने के लिए आपको फॉन्ट ग्रुप पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर करेक्टर स्पेसिंग बटन पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर इसके बाद करेक्टर स्पेसिंग बटन पर आपको क्लिक करना है। यू कैन क्लिक अगेन टू रिमूव द करेक्टर स्पेसिंग। करेक्टर स्पेसिंग को रिमूव करने के लिए आपको वहाँ पर फिर से उसी बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है आज का सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द चेंज केस बटन इन द फॉन्ट ग्रुप टू चेंज द केस टू ऑफ योर टेक्स्ट। टू चेंज द केस ऑफ योर टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट को जो केस है उसको चेंज करने के लिए, यानी कि अगर वो आपका लोअर केस में है तो अपर केस करना चाहता है आप, अगर आपके टेक्स्ट को तो अपर केस को आप चेंज केस में जाकर चेंज कर सकते हैं। अगर वो सेंटेंस केस है उसको आप लोअर केस करना चाहता है तो वहाँ पर लोअर केस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के बाद चेंज केस में जाकर। तो यही कहते हैं सिलेक्ट द टेक्स्ट, पहले सिलेक्ट को टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर इसके बाद आपको फॉन्ट ग्रुप में जाना है, वहाँ पर चेंज केस बटन पर क्लिक करना है और आपको इनमें से कोई भी चूज़ करना है। यू कैन चूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लोअर केस, टॉगल केस, अपर केस, सेंटेंस केस। नेक्स्ट है आपको फैक्ट्स टू नाउ में लाइन स्पेसिंग रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन ईच लाइन ऑफ द टेक्स्ट। हर लाइन के दरमियान में जो वर्टिकल स्पेस होता है उससे कहते हैं लाइन स्पेसिंग। तो बाय द डिफ़ॉल्ट सेटिंग इन सिंगल लाइन स्पेसिंग, यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर सेटिंग होता है वो सिंगल लाइन का होता है। इसके बाद है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट रिफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट इन ए स्लाइड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स। यहाँ पर आपको अरेंजमेंट हो गया जो टेक्स्ट होता है स्लाइड में वहाँ पर रखने का, आपको कहाँ पर आपको टेक्स्ट शुरू करना है, आपको राइट से करना है, सेंटर से करना है, लेफ़्ट से करना है, जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पर आपको 4 टाइप्स का अरेंजमेंट्स है। लेफ्ट अरेंजमेंट्स पहला है इट अरेंज टेक्स्ट टुवर्ड द लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन से आगे आपको ये टाइप करते जाएंगे। राइट अरेंजमेंट इट अरेंज टेक्स्ट टुवर्ड द राइट मार्जिन। राइट मार्जिन से आगे वहाँ पर आपका टेक्स्ट निकलते जाएंगे। फिर इसके बाद सेंटर अरेंजमेंट इट अरेंज टेक्स्ट टुवर्ड द सेंटर। सेंटर से आगे निकलते जाएंगे। इट मोस्टली यूज इट फॉर मेकिंग टाइटल्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। फिर इसके बाद है जस्टिफाई इट अरेंज टेक्स्ट इवनली बिटवीन लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन। लेफ़्ट और राइट मार्जिन में आपको वहाँ पर टेक्स्ट को रखा जाता है, उसको दोनों साइड से बराबर करके। तो लेट अस फॉलो द स्टेप्स टू अप्लाई द मार्जिन एंड द अरेंजमेंट्स। स्टेप 1 select the text. Step 2 click on right align button. Step 3 observe the change in the text arrangement. तो आपको क्या कहते हैं यहाँ पर फॉलो करना इन स्टेप्स को आपको अप्लाई करने के लिए अरेंजमेंट्स को। सबसे पहले आपको स्टेप 1 सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, फिर इसके बाद राइट अरेंजमेंट आप दे रहे हैं तो उसके बाद आप देखो मुशाहिदा करो वहाँ पर कि आपका चेंज होंगे, टेक्स्ट अरेंजमेंट राइट की तरफ से आएंगे। सिमिलरली यू कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट, इसी तरह से आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन आइदर लेफ्ट अरेंजमेंट, जस्टिफाई और द सेंटर अरेंजमेंट एज पर योर चॉइस। आपके चॉइस के मुताबिक आप लेफ्ट अरेंजमेंट भी दे सकते हैं, जस्टिफाई भी दे सकते हैं, या आप सेंटर अरेंजमेंट दे सकते हैं आपके चॉइस के मुताबिक। अप्लाइंग इंडेंट्स। इंडेंट्स क्या है? इंडेंट्स फीचर्स मूव्स ए पैराग्राफ और द फर्स्ट लाइन टू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट और राइट मार्जिन।
यानी कि जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो वहाँ पर कुछ जगह छोड़ देते हैं, उस जगह को छोड़ने का नाम है इंडेंट्स। तो इंडेंट फ्यूचर्स मूव्स पैराग्राफ के लिए फर्स्ट लाइन में आपको कुछ जगह नंबर छोड़ देते हैं फ्रॉम द लेफ्ट या राइट मार्जिन से। टू अप्लाई इंडेंट्स लेट अस फॉलो दिस स्टेप्स। आपको अगर इंडेंट्स अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, सेलेक्ट द पैराग्राफ यू वांट टू गिव इंडेंट टू। जिसको आप इंडेंट देना है उस पैराग्राफ को आपको सिलेक्ट करो। स्टेप 2, ड्रैग द लेफ्ट लाइन इंडेंट मार्कर टुवर्ड द राइट स्लाइड। आपको वहाँ पर देखना है कि आपका जो इंडेंट मार्कर ऊपर की तरफ आपको निशान किया हुआ है उसमें से आपको ड्रैग करना है लेफ़्ट लाइन को, उसको राइट की तरफ आपको ले जाना है, राइट स्लाइड की तरफ। फिर इसके बाद कहते हैं थर्ड, इन ऑर्डर टू गिव एन इंडेंट टू द इंडेंट फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ ड्रैग द फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर टुवर्ड द राइट साइड। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर ऑर्डर में क्या करना है, गिव एन इंडेंट, जो इंडेंट दिया हुआ है फर्स्ट लाइन का पैराग्राफ का, उसको ड्रैग करना है आपको फर्स्ट लाइन का जो इंडेंट मार्कर है उसको राइट साइड की तरफ उसको लेकर जाना है। तो ये हो गया आपको टेक्स्ट बिफोर फॉर्मेटिंग इंडेंट, ये वाला है जैसे कि यहाँ पर दिखा हुआ है फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर, फिर इसके बाद लेफ्ट इंडेंट मार्कर, यहाँ पर नीचे दिखा है लेफ्ट इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर ऊपर होता है और लेफ्ट इंडेंट मार्कर जो है वो नीचे होता है। उसी को आप इंडेंट देने के बाद टेक्स्ट आफ्टर फॉर्मेटिंग इंडेंट यहाँ पर दिखाया हुआ है नीचे किस तरह से रखा है। फिर इसके बाद आपको पॉइंट्स टू रिव्यू है। पॉइंट्स टू रिव्यू में कहते हैं कि इस पूरे चैप्टर का थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन हो जाता है। पहला पॉइंट है फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, मेक इट लुक मीनिंगफुल एंड अट्रैक्टिव। फॉर्मेटिंग का मतलब हो गया चेंज करना टेक्स्ट को, जिससे आपका जो टेक्स्ट है वो मीनिंगफुल और अट्रैक्टिव, दिलकश लगे। सेकंड पॉइंट है यू कैन अप्लाई स्पेशल इफेक्ट ऑन द टेक्स्ट सच एज फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एक्सेट्रा। स्पेशल इफेक्ट होता है आपको अप्लाई करना आपके टेक्स्ट को, जिसमें फॉन्ट होगा, फॉन्ट का स्टाइल होगा, फॉन्ट साइज होगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह वगैरह होता है। यू कैन अप्लाई एंड चेंज द कलर स्कीम ऑन स्लाइड पर आपको कलर स्कीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बटन ऑफ द फॉन्ट ग्रुप और टॉगल ऑन ऑफ बटन। ज़्यादातर आपका बटन जो होता है फॉन्ट ग्रुप में वो टॉगल होता है ऑन ऑफ का। प्रेस द बटन, प्रेस बटन करो, अगेन कैन डू अनडू द इफेक्ट। प्रेसिंग द बटन अगेन कैन अनडू द इफेक्ट। जो काम आपने किया है उसको दोबारा प्रेस करेंगे तो वो ना करने में हो जाएंगे। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है इंडेंटिंग। इंडेंटिंग इज यूज इट टू मूव ए कंप्लीट पैराग्राफ और फर्स्ट लाइन टू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट और राइट मार्जिन। लेफ्ट या राइट मार्जिन से कुछ नंबर ऑफ स्पेस जो है आपको वहाँ पर छोड़ना होता है फर्स्ट लाइन का पैराग्राफ के लिए, उसे कहते हैं इंडेंटिंग। तो इसको इस्तेमाल करते हैं इंडेंटिंग के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपको आपका इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।